नमस्ते आप सभी को। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, समझी होगी, छोटी छोटी चीज़ों को जाना होगा कि कैसे इस बिज़नेस में आना और कैसे इस बिज़नेस को करना है। देखिए, इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। भारत में 100% में से 73% लोग ऐसे हैं जो समझौते की लाइफ जीते हैं, चाहे तो वो प्राइवेट जॉब करते हों या कोई और जॉब करते हों या फिर कोई बिजनेस करते हों। और 19% लोग ऐसे हैं जो या तो जिस दिन काम करते हैं उस दिन पैसा मिलता है, जिस दिन काम नहीं करते उस दिन पैसा नहीं मिलता। यानी कि 91% लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी समझौते के रूप में जीते हैं। अब समझौते के रूप में कैसे? जैसे मान लीजिए आपको अपने बच्चे का एडमिशन कोई अच्छे स्कूल में कराना है तो आपको 10 बार उस चीज़ों को सोचना पड़ता है, क्योंकि आपके खर्चे बहुत सारे होते हैं, आपको इधर भी देखना है उधर भी देखना है। तो आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम छोटे स्कूल में पढ़ा लेते हैं। आपको कोई लग्जरी कार खरीदनी है तो आप सोचते हैं कि नहीं, हम छोटी कार ही खरीद लेते हैं। हम इसको खरीदेंगे तो हमें कुछ पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन हमारे खर्चे इतने हैं तो फिर अच्छा है कि हम इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। अभी आपको कहीं सफ़र करना हो ट्रेन में तो आप सोचेंगे कि एसी का ना करके हम स्लीपर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ पैसे बचेंगे, हमारे खर्चे अभी ज़्यादा हैं। हम समझौता की लाइफ जीते हैं। समझौते की लाइफ जीते 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 हमें इतनी आदत हो जाती है कि हम उसी में अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये 91% लोग ऐसे हैं जो हमेशा सेकंड इनकम की तलाश में रहते हैं कि हम कहीं और सेकंड इनकम जनरेट करने की कोशिश करें, जिससे हमारे खर्चे थोड़ा एडजस्ट हो सकें, थोड़ा कम पैसा हमें बचाना पड़े, कम पैसा हमें खर्चा करना पड़े। देखिए, सेकंड इनकम जनरेट करने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आप एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टेबल कर सको जिससे आप अपनी मनचाही चीज़ों को पा सकें, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी चीज़ों को खर्चा कर सकें, लग्जरी लाइफ जी सकें। या तो आप जॉब से आने के बाद आपके पास जो 4-5 घंटे बचते हैं वो आप इधर उधर ना यूटिलाइज़ करके दूसरी जॉब करने की कोशिश करें, जिससे आपकी आमदनी थोड़ी और बढ़े, आपकी सैलरी थोड़ी और बढ़े, जिससे आप अपने खर्चे को मैनेज कर सकें। आप सभी जानते हैं कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जैसे ही सैलरी आती है उनकी सारी सैलरी तो ईएमआई, आज ये समझिए कि ये जो लाइफ चल रही है इस समय ईएमआई बेस्ड चल रही है। कभी ये ईएमआई कभी वो ईएमआई, पूरा पैसा खर्चा हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि ईएमआई में सारा पैसा कहाँ चला गया। बस सेकेंड इनकम हम इस तरीके से कैसे जनरेट, अगर आप इसे कहते हैं कि ये सेकेंड इनकम जनरेट करने का एक अच्छा अवसर है तो ये गलत है। आप कब तक सेकेंड इनकम जनरेट ऐसे कर सकते हो? आपकी बॉडी, आपका मेंटल प्रेशर आपको कब तक अलाउ करेगा कि आप काम करते रहो करते रहो करते रहो, भागते रहो भागते रहो भागते रहो? कब तक आप भागोगे? एक समय ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी, आपका मेंटल प्रेशर आपको अलाउ नहीं करेगा, आप इतना थक चुके रहोगे कि आप दौड़ के भाग के काम नहीं कर सकते। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आपको ये सोचना है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी लाइफ सेव हो सके, मेहनत कम करनी पड़े, फिर भी फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही ऐसा है जो आपको ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के साथ भी इनकम देता रहेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप जॉब पे जाओगे तो आपको इनकम जनरेट होगी, आप कोई बिजनेस करोगे तो आपको इनकम जनरेट होगी, आप नहीं जाओगे तो कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। और आप इस समय सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो कि आपके लिए एक खुशखबरी बहुत बड़ी है कि अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोर्स में भी शामिल होने जा रहा है। स्टूडेंट बाकायदा इस चीज़ को अब पढ़ेंगे, समझेंगे, इसमें फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इस चीज़ की नॉलेज अब कॉलेज में दी जाएगी। और आप तो अभी से इस चीज़ में ज्वाइन हो सके हो, इसके लिए आपको ज़ोरदार तालियां बजानी चाहिए अपने लिए कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले फ्यूचर का एक बहुत बड़ा व्यापार बनने वाला है, जिसमें हम अपने बच्चों को भी बता सकते हैं कि ये यहाँ पर आपका फ्यूचर बन सकता है। क्योंकि अभी क्या है, लोग इतना बिलीव नहीं करते हैं, लोग थोड़ा कटते हैं, क्योंकि इसमें हम जाने अनजाने शामिल हो ही जाते हैं। पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के साथ भी आपको इनकम देता रहेगा।
अब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर आपको गहराई से समझना है, इसकी ताकत को समझना है, तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक टीम का बिजनेस है, संगठन का बिजनेस है। तो सबसे पहले आपको खुद से ज़्यादा अपनी टीम पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि टीम हर जगह काम करती, छोटी सी छोटी चीज़ में टीम का बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे आप कोई डॉक्टर को ले लो, अगर उन्हें भी कोई ऑपरेशन करना होता है या कोई ट्रीटमेंट करता है तो उनके साथ भी बहुत टीम काम करती है। अगर आप सिविल इंजीनियर को ले लो, जब उनको रोड नक्शा घर डिज़ाइन करना होता है, उनके साथ भी एक टीम काम करती है। यानी कि कोई भी काम जब हम टीम के साथ करते हैं तो वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। अगर आपको कहीं घर शिफ्ट करना हो, आपका घर खाली हो रहा हो, आपको दूसरी जगह शिफ्ट होना हो, तो देखिए आपको कोई भी चीज़ शिफ्टिंग करने में कम से कम 4 से 5 दिन लग जाता है जब आप ये काम अकेले करते हो। लेकिन आपके कोई डियर फ्रेंड, आपका रिलेशनशिप में आपके रिश्तेदार या फिर आपके बच्चे आपकी हेल्प करते हैं, तो वो काम आपका 4 दिन ना होके 1 दिन में ही हो जाता है। तो टीम की बात करें तो टीम आपकी हर जगह काम करती है, क्योंकि आपको सबसे पहले सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, तब आप टीम को समझा पाओगे। और जब आपके साथ टीम काम करती है तो आप अपना भविष्य नहीं, पूरी टीम का भविष्य बनाते हो। तो इसीलिए आपको खुद ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, खुद इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपकी संगत कैसी है, क्योंकि जैसी ही संगत वैसी ही रंगत। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अच्छे लोगों के साथ उठिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छी चीज़ें सीखिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और संगत की बात करें तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। संगत एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक छोटे से एग्जाम्पल में मैं संगत का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट के बीच बैठेंगे, पढ़े लिखे स्टूडेंट के बीच बैठेंगे, तो आपको खुद आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करेगी कि अरे ये तो इतना पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ता हूँ, अरे ये तो आज एग्ज़ाम में इतना नंबर लेके आया, मुझे भी लाना है। आप चोर के साथ रहेंगे तो आप फिर चोर बन जाएंगे, आतंकवादी के साथ रहेंगे तो आप आतंकवादी बन जाएंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, सक्सेसफुल इंसान के साथ रहोगे, तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। लेकिन अगर आप फेलियर के साथ रहोगे तो आप डेफिनेटली फेल ही हो जाओगे। तो दिक्कत ये होती है कि हम अपने ऊपर काम करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमारी ये चीज़ें सही है, हम इस पर काम करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप कंपनी गलत नहीं होती है, आपके काम करने का तरीका गलत होता है। सक्सेसफुल आज के ज़माने में कौन नहीं होना चाहता है? हम भी होना चाहते हैं, आप भी होना चाहते हैं, सब होना चाहते हैं। पर सक्सेस की परिभाषा को समझना पड़ेगा। सक्सेस मिलती कैसे है इसको समझना पड़ेगा। सक्सेस पाने के लिए हम कर क्या रहे हैं, हमने किया क्या है, इस पर विचार करना पड़ेगा। सक्सेस होने का मूल कारण क्या है, आइए जानते हैं। सक्सेस होने का सिर्फ 2 ही कारण है, समझना और समझाना। समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों को समझा पाएंगे। जब भी आप कोई चीज़ ज्वाइन करते हो या कहीं काम करते हो, उससे पहले आप उसके बारे में समझते हो। अगर मान लीजिए आपने ये कंपनी ज्वाइन की है, तो आपको सबसे पहले इस कंपनी के बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में, इसके प्लान के बारे में, इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे किस तरीके से किस मर्ज में उस प्रोडक्ट को देना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले समझनी पड़ेगी, तब आप लोगों को इस चीज़ के बारे में समझा पाएंगे। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। जब आपको दाल चावल खाना होगा तो सबसे पहले आप उसके बनाने की विधि को समझेंगे, तब आप उस चीज़ को खा पाएंगे। अगर आपको समझ ही नहीं आया कि इसको खाना कैसे, इसको बनाना कैसे है, तो आप कैसे खा सकते हैं? इस तरीके से ढेरों एग्जाम्पल हैं। देखिए, इस सिस्टम में जो लोग आते हैं, या तो वो अभाव के कारण आते हैं या तो प्रभाव के कारण आते हैं। अभाव के कारण आते हैं लोग कि चलो एक सेकेंड इनकम आने लगेगी, इतना खर्चा है हमारा, कुछ और कर लेते हैं तो उससे इनकम आने लगेगी, तो वो चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। और प्रभाव के कारण कैसे आते हैं लोग? मान लीजिए कोई सेमिनार हो रहा है, वहाँ पर वो जाने अनजाने पहुँच जाता है और वहाँ पर लोगों को देखता है कि फूल, माला, तालियाँ, वो चेक और उसका सेमिनार, उसकी बातें, वो सब देख के वो अपने उस चीज़ से प्रभावित होता है।
मतलब ये देखता है कि मुझसे कम पढ़े लिखे लोग हैं और मुझसे ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं, उनकी वाहवाही हो रही है, तालियां बज रही हैं उनके लिए, लोग उनको फूल माला दे रहे हैं, तो उस प्रभाव के कारण भी लोग उस सिस्टम में ज्वाइन होना चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है जिसको ज्वाइन करने के बाद इतना अच्छा सम्मान मिलता है। लेकिन फिर भी लोग कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं। देखिए, असफलता का मेन कारण है रिजेक्शन। जब भी आप किसी को भी किसी भी सिस्टम के बारे में बताने जाते हैं तो आपको बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नो कह देते हैं। अब वो नो आपके दिल में एक तीर की तरह चुभ जाता है कि इसने मुझे नो कैसे कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसने मुझे नो कैसे कहा। लेकिन असल में इंसान आपको नो नहीं कहता है, आपके प्रपोजल को नो कहता है। पर लोग इससे घबरा जाते हैं और इंडस्ट्री छोड़ के चले जाते हैं, जबकि असल में नो आपकी बहुत बड़ी ताकत है। जितना आपको नो मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपके सफलता का रास्ता खुलता जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि नो हमारी ताकत कैसे है, रिजेक्शन हमारी ताकत कैसे है। आपकी प्रेजेंटेशन, आपका प्रस्तुतिकरण जितना अच्छा होगा, धीरे धीरे आपका यही नो यस में कब बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए सबसे पहले आप अपने प्रपोजल को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने प्रस्तुतिकरण, यानी कि जब आप किसी भी सिस्टम को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आप उसकी बारीकियों को समझिए, उस कंपनी के बारे में समझिए, उसके प्रोडक्ट के बारे में समझिए। और लोगों को जब आपको समझाना होता है कोई चीज़, तो जब आप पहले से उस चीज़ को समझे रहेंगे तो आप और अच्छे से और बेहतर लोगों को समझा सकते हैं। और फिर आप समझाते समझाते, नो सुनते सुनते, यस 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 यस, वो नो आपका कब यस में बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। आपका अभ्यास भी हो जाता है, लोगों का नो यस में भी बदल जाता है, और आपकी सफलता का रास्ता दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अब इसको और गहराई से समझते हैं। जब कोई आपके प्रपोजल को यस कहता है तो हमें उसे कैसे समझाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें उसे ये कहना है कि आप इस सिस्टम के बारे में किसी को बताएंगे नहीं। अब वो सोचने लगता है कि इतना बड़ा बिजनेस, इसमें शामिल होने जा रहे, इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा फ्यूचर, इतना, अब वो लोग सोचने लगते हैं कि अरे इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा फ्यूचर प्लान बता रहे हैं, इतनी इनकम का प्लान बता रहे हैं, उसके बाद भी मुझसे कह रहे हैं कि ये बात मुझे किसी को बताना नहीं है। जब आप किसी को कह देते हैं कि ये बात आपको बताना नहीं है तो उसके मन में जागरूकता पैदा होने लगती है। वो रात में सो नहीं पाता है कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया है कि मुझे किसी को बताना नहीं है। जब मैं बताऊंगा नहीं तो मैं इस सिस्टम में लोगों को लाऊंगा कैसे। तो फिर वो आपसे जब पूछेगा कि मुझे क्यों नहीं बताना, तब आप उसे बताएंगे कि देखिए, जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले आप असफल होते हैं। उसका मेन कारण है कि, यानी एग्जाम्पल है, जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको तुरंत ABCD आ जाती है, तुरंत आप पढ़ने लगते हैं। जब आपको कोई साइकिल चलानी होती है तो आप तुरंत स्पीड में चलाने लगते हैं, तुरंत आपको हर चीज़ें आ जाती हैं। आपको कार चलाना होता है तो तुरंत स्पीड हो जाती है, तुरंत आप चलाने लगते हैं। यानी जब भी आप कोई काम करते हैं तो सबसे पहले आप उसमें असफल होते हैं, उस चीज़ को आप धीरे 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 सीखने की कोशिश करते हैं। जब आप कोई काम करते हैं या व्यापार शुरू करते हैं तो आप उद्घाटन करते हैं और लोगों को आमंत्रित करते हैं। यही चीज़ आपको इस सिस्टम में उसको बतानी है कि जब आप कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इस सिस्टम का उद्घाटन करिए और लोगों को आमंत्रित करिए। सिर्फ आपको ये कहना है कि आपको लोगों को आमंत्रित करना है। जिस तरीके से आप किसी शादी का कार्ड लोगों को देते हैं तो आप ये थोड़ा ना बताते हैं कि यहाँ पर ये मेन्यू बनेगा, इसकी ये डेकोरेशन होगी, इस टाइम ये होगा, यहाँ पर रसगुल्ला बनेगा, कि क्या जो भी चीज़ें होती हैं आप उनको नहीं बताते हैं। आप सिर्फ उनको कार्ड देते हैं और आने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसी तरीके से सेम सिस्टम में आपको यही बताना है कि आप इस व्यापार का उद्घाटन करिए और लोगों को इस उद्घाटन के लिए आमंत्रित करिए। यानी अब उस सिस्टम में आपका पंडित, यानी आपका सीनियर वहाँ पर आएगा, डेमो किट के साथ, प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट कैटलॉग के साथ, वहाँ के लोगों को इस सिस्टम के बारे में समझाएगा कि सिस्टम कैसे करना है, और प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि प्रोडक्ट में आज मार्केट में कितनी डुप्लीकेसी हो रही है। गधे की लीद, घोड़े की लीद, ईंट का चूरा मसाले में मिलाया जा रहा है,
जो डुप्लीकेसी प्रोडक्ट की हो रही है उसके बारे में नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हमें स्वास्थ्य के बजाय स्वाद लेने की आदत हो गई है। अब आपको एग्जांपल देते हैं कि जब आप बाहर की टिकिया खाने जाते हो, ठेले की टिकिया, तो उसमें दिन भर की धूल मिट्टी सब पड़ रही है, लेकिन आप कितने चाव से उस चीज़ को खाते हैं, आपको बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि वो स्वाद में बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए नहीं। लेकिन यही टिकिया अगर घर में बन जाती है साफ़ सफाई के साथ, हर चीज़ शुद्ध होती है, तो आपको वैसा स्वाद नहीं आता जैसा मार्केट का स्वाद होता है, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है बेस्वाद चीज़ खाने की, जो आपके स्वास्थ्य को, आपके बॉडी के पार्ट जो आपके डैमेज होते हैं, कभी पेट खराब है, कभी कहीं दिक्कत है, कभी लीवर में प्रॉब्लम है, कभी लंग्स में प्रॉब्लम है, ये सब क्या है, आदत पड़ती जा रही है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें खराब हैं। तो जब लीडर आपको ये प्रोडक्ट के बारे में बताएगा और आप उसे यूज़ करेंगे, तो हो सकता है कि आपको ये प्रोडक्ट पहली बार में पसंद ना आए। उसका मेन कारण है स्वाद, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है खराब प्रोडक्ट खाने की। तो जब आप इस सिस्टम के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे पहली बार, 2 बार, 3 बार, तो हो सकता है ये प्रोडक्ट आपको समझ में ना आए, लेकिन जब चौथी बार आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आने लगेगी, आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगने लगेगा और आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होने लगेगा। फिर वो लीडर धीरे धीरे आपको सिस्टम के बारे में बताएगा कि आप इस सिस्टम में कैसे पार्ट टाइम जॉब करके एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। 20 से 50 हज़ार रुपये आप महीना कैसे कमा सकते हो। फिर जो वहाँ के लीडर होंगे, वो प्रोडक्ट लोगों को अच्छा लगेगा उसके बारे में जब वो उनको बताएंगे, तो उनमें से कुछ लोग प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, चाहे आप चाय पत्ती, मसाला, जो भी चीज़ें उनकी ज़रूरत के हिसाब से होगी वो उस चीज़ को परचेज करेंगे। तो उस प्रोडक्ट की एमआरपी और सेलिंग प्राइस के जो बीच का प्रॉफिट है वो उस लीडर का प्रॉफिट बनेगा। और वहाँ के लोगों को ज्वाइन कराते समय वो फिर उनसे यही बोलेगा कि आपको इस सिस्टम के बारे में किसी को बताना नहीं है। जो भी प्रोडक्ट सेल होगा उस प्रोडक्ट की एमआरपी और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, मान लीजिए 500 रुपये होता है या फिर 1000 रुपये होता है, तो वो उस पंडित यानी जो लीडर वहाँ पर गया है सिस्टम को बताने के लिए, ये उनका प्रॉफिट बनेगा। फिर धीरे धीरे बातचीत करते करते आप सिस्टम में कई लोगों को ज्वाइन कराते हो, उनसे भी आप सेम ये बातें रिपीट करते हो कि ये बात आपको किसी को बताना नहीं है, और धीरे धीरे आपके सिस्टम से वहाँ पर एक नई होम मीटिंग क्रिएट होती है। इस तरीके से आप दोबारा एक दूसरी होम मीटिंग में जाते हो और फिर वहाँ के जो लोग उद्घाटन में आते हैं उनको भी आप सेम यही चीज़ बताते हो कि ये बात आपको किसी को बताना नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आप एक मीटिंग से 2 मीटिंग, 2 मीटिंग से 3 मीटिंग, 4, 5, 6, लगातार आपकी मीटिंग बढ़ती जाती है। आपको सेलिंग प्राइस और एमआरपी का डिफरेंस मिलता जाता है, और जो आपके साथ जाता है बंदा वो इस चीज़ को अच्छे से फोकस करता है और देखता है कि आज तो इस मीटिंग में इन्होंने इतना प्रॉफिट जनरेट किया। धीरे धीरे आपका ये प्रॉफिट 10,000, 20,000, 30,000 बन जाता है, और सामने वाला इस चीज़ को बार बार देखता रहता है और यही सुनता रहता है कि आपको इसके बारे में किसी को बताना नहीं है, बताना नहीं है, बताना नहीं है। फिर अंत में जब उसका पेशेंस वो खो देता है तो उससे कहता है कि प्लीज़ अब आप मेरे साथ इस मीटिंग में नहीं आओगे। मैंने इस मीटिंग के बारे में सीख लिया है, समझ लिया है, अब मैं खुद इस मीटिंग को लूँगा और मैं खुद इस उद्घाटन में एज ए लीडर जाऊँगा। मैं खुद इस सिस्टम के बारे में लोगों को बताऊँगा और एमआरपी और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस का जो प्रॉफिट है वो अब मैं खुद रखूँगा। और धीरे धीरे आपके इसी सिस्टम का एक नया निर्माण होता है, लोग ज्वाइन होने लगते हैं, लोग उद्घाटन करने लगते हैं, होम मीटिंग होने लगती है, सिस्टम में नए नए लोग ज्वाइन होने लगते हैं, उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट बहुत पसंद आने लगता है। धीरे धीरे करके ये एक बहुत बड़ा व्यापार बन जाता है, और ऐसे ही आपकी टीम का निर्माण हो जाता है। बहुत बड़ा संगठन आपके साथ चलता है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होती है, और ये सिस्टम आने वाले फ्यूचर का इतना बड़ा एक सपना बन के सामने आता है जिसके बारे में हम सोचे नहीं होते हैं, और हम वो चीज़ हासिल करते हैं जिसकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं।
एक छोटी सी स्टोरी के साथ अब मैं इस मीटिंग को ख़त्म करना चाहूँगी। और वो स्टोरी बहुत ही प्रभावशाली स्टोरी है। अगर एज अ ह्यूमन उस स्टोरी को हम अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं तो वो हर स्टोरी की एक एक बात हमको समझ में आती है कि वो हमारी रोज़ लाइफ में हम उससे कैसे उस चीज़ का सामना करते हैं। एक पेंसिल मेकर होता है, पेंसिल बनाने वाला पेंसिल मेकर, वो बहुत सारी पेंसिल बनाता है और जो उसकी बेस्ट पेंसिल होती है उसे पैक करने से पहले वो उससे बातें करता है। 5 चीज़ें वो पेंसिल से कहता है कि अगर तुम ये 5 चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो कर लेती हो तो तुम दुनिया की बेस्ट पेंसिल बन जाओगी। तो पहली चीज़ वो पेंसिल से कहता है कि देखो पेंसिल, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले तुम्हें किसी के हाथ में जाना होगा। ये अपने ऊपर कैसे अप्लाई होता है कि अगर हमें आगे सक्सेस होना है तो हमें सबसे पहले किसी के हाथ में यानी किसी को अपने आप को सौंपना होगा, और वो हाथ होंगे हमारे गुरुज के, हमारे अपलाइन के, जिनकी फॉलोइंग में आके गाइडलाइन में आकर हम और भी ज़्यादा बेहतर बनते हैं, और भी ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं। यस, आप मेहनत करते, मेहनत तो आपकी ही होगी, लेकिन जो गाइडलाइन होगा उससे आपको एक नए रास्ते मिलेंगे जिससे आप और भी ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। दूसरी चीज़ वो पेंसिल से कहता है, देखो तुम्हें लाइफ में पेनफुल तरीके से शार्प किया जाएगा। पेंसिल को छीला जाता है, वो शार्प तो किया जाएगा, पेनफुल तो होगा, लेकिन उस शार्पनेस से तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाओगी, और भी ज़्यादा बेहतर हो जाओगी। तो लाइफ में डिफ़िकल्टीज आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, पर उन परेशानियों से आप और भी ज़्यादा सक्षम हो जाओगे, और भी ज़्यादा सीखोगे, जिससे आप परेशानियों का सामना कर सकते हैं। उनसे घबराइए मत, उससे लड़िए। तीसरी चीज़ वो पेंसिल से कहता है कि घबराओ नहीं, जो भी गलतियां होंगी वो इरेजर से मिटा दी जाएगी। यानी कि आप गलतियों से मत घबराइए, गलतियां होगी, और जिससे गलतियां होती हैं वही लोग आगे और भी ज़्यादा बढ़ते हैं, और भी ज़्यादा सक्सेस होते हैं। यानी अपनी गलतियों से मत घबराइए, जो गलतियां होंगी वो रबड़ से मिटा दी जाएगी। यानी कि जब आप सक्सेस हो जाओगे तो कोई आपकी गलतियों को याद नहीं रखेगा, लोग आपकी कामयाबी को याद रखेंगे कि आपने इसको कैसे पाया है। चौथी चीज़ वो पेंसिल से कहता है कि व्हाट इज़ इनर पर्सनालिटी, आपकी इनर पर्सनालिटी कैसी है। ये मायने बहुत रखता है कि अगर अंदर का वुड कितना भी कच्चा हो और बाहर से पेंसिल कितनी भी अच्छी हो, वो पेंसिल किसी काम की नहीं होती। यानी कि आपको अंदर से बेहतर बनना, इनर पर्सनालिटी आपकी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। बाहर से कोई नहीं देखता आपका नेचर कैसा है, आपकी बॉन्डिंग कैसी है लोगों से। लोग इस चीज़ को देखते हैं कि आप लोगों को कितना समझते हैं, सामने वाली चीज़ को कितना अच्छे से बेहतर से समझकर उसको समझाते हैं। पांचवी चीज़ वो पेंसिल से कहता है कि जब आप किसी भी सरफेस पे लिखें वहाँ अपना मार्क जरूर छोड़ जाएं। आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं, इस सिस्टम में जो लोग ज्वाइन किए हैं, नहीं किए हैं, या जो लोग भी आएंगे, वो जब इस सिस्टम को ज्वाइन करेंगे तो आपको अपने इस सिस्टम में आने से पहले एक चीज़ सोचनी है कि मुझे इस सिस्टम में एक मार्क छोड़ के जाना है, एक निशान छोड़ के जाना है, कि जब भी लोग मेरी बात करें इस सिस्टम में, लोगों के मन में खुशी हो कि हाँ वो बंदा ऐसे था जिसने इतनी मेहनत की, सक्सेस हासिल किया, आज वो बंदा इस मुकाम पे है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से है। तो ये 5 चीज़ें जो उस पेंसिल के बारे में बताई गई थी, ये कहीं ना कहीं हम पर भी अप्लाई होता है। और इस 5 चीज़ों को सीखने से हमें ये मिलता है, इस सीखने से ये मिलता है कि हमें अपनी इन चीज़ों को फॉलो करते हुए, इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, इस सिस्टम को ज्वाइन करते हुए सक्सेस होना है, फेल नहीं होना है। हमें इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करें, फिर दूसरी कंपनी को छोड़ के हम तीसरी कंपनी ज्वाइन करें, हमें ऐसा नहीं करना है। हम जिस भी सिस्टम को ज्वाइन करें वहाँ पर अपने मार्क, अपने निशान छोड़ कर जाएं, कि लोग अगर याद करें आपको तो याद करें आपकी अच्छाइयों से, ना कि आपकी गलतियों से। इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी अच्छी वीडियो के साथ, बहुत अच्छी बातों के साथ फिर से हाजिर होंगे। नमस्ते।